हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द कंफर्ट क्राइसिस बुक की, जिसे लिखा है माइकल ईस्टर ने। जरा सोचिए, आपके पास हर सुविधा मौजूद है। गर्मी लगे तो एसी है, भूख लगे तो एक क्लिक में खाना मिल जाता है, बोरियत हो तो मोबाइल आपका साथी है। यानी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है कि हमें मुश्किलों का सामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या यह सच में अच्छी बात है, या फिर यही कंफर्ट हमें भीतर से कमजोर और अधूरा बना रहा है? माइकल ईस्टर इस किताब में कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ ने हमें एक ऐसे बबल में डाल दिया है जहां डिस्कंफर्ट से हम ऑलमोस्ट कट चुके हैं। लेकिन यही कंफर्ट धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और रियल हैप्पीनेस को खत्म कर रहा है। जरा एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। जब आप जिम में वेट उठाते हैं तो मसल्स टूटते हैं और दर्द होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। अगर आप कभी एक्सरसाइज ही ना करें तो बॉडी कमजोर पड़ जाएगी। यही प्रिंसिपल माइंड और स्पिरिट पर भी लागू होता है। कंफर्ट हमें कमजोर करता है, डिस्कंफर्ट हमें ग्रो करता है। माइकल ईस्टर खुद इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करने अलास्का के विल्डरनेस तक गए। वहां ना इंटरनेट था, ना रेडीमेड खाना, ना कोई लग्जरी। हर दिन सर्वाइवल एक चैलेंज था। लेकिन इसी डिस्कंफर्ट ने उन्हें ये क्लैरिटी दी कि असली खुशी और स्ट्रेंथ लग्जरी से नहीं, बल्कि स्ट्रगल और चैलेंज से पैदा होती है। हम सब सोचते हैं कि कंफर्ट हमें खुश रखेगा, लेकिन ईस्टर कहते हैं कि कंफर्ट एक इल्यूजन है। कंफर्ट हमें टेम्परेरीली सूद करता है, लेकिन भीतर एक एम्प्टीनेस छोड़ जाता है। इसके उलट जब हम डिस्कंफर्ट फेस करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल, तो हम अपने अंदर छुपी ताकतों को डिस्कवर करते हैं, और वही डिस्कवरी लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देती है। सोचिए, जब आपने कोई टफ काम पूरा किया हो, किसी डर को फेस किया हो या कोई कठिन जर्नी पार की हो, तो वो सैटिस्फैक्शन कितनी गहरी होती है। उसके मुकाबले एक आरामदायक दिन में सोफा पर बैठे बैठे मूवी देखकर जो खुशी मिलती है, वो कितनी शैलो होती है। यही डिफरेंस कंफर्ट और डिस्कंफर्ट का है। दलाई लामा ने कहा था कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। माइकल ईस्टर इसी बात को मॉडर्न लेंस से समझाते हैं। कंफर्ट हमें स्टैग्नेंट रखता है, डिस्कंफर्ट हमें इवॉल्व करता है। तो दोस्तों, ये किताब हमें एक नई नजर देती है। ये हमें चैलेंज करती है कि अगर आप सच में स्ट्रांग, रेजिलिएंट और जेन्युइनली हैप्पी बनना चाहते हैं, तो आपको डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना सीखना होगा। और यही जर्नी हम इस किताब से 12 इंसाइट्स के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। हर इंसाइट हमें यह समझाएगा कि डिस्कंफर्ट सिर्फ पेन नहीं है, बल्कि पर्पस, मीनिंग और फुलफिलमेंट का रास्ता है। कभी ये फिजिकल चैलेंजेस की बात करेगा, कभी मेंटल डिसिप्लिन की, कभी फियर और अनसर्टेनिटी से निपटने की। धीरे धीरे हम जानेंगे कि कंफर्ट क्राइसिस से बाहर निकलकर ही हम अपनी असली पोटेंशियल डिस्कवर कर सकते हैं। लेसन 1, कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। माइकल ईस्टर बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ ने हमें कंफर्ट जोन का प्रिजनर बना दिया है। हमारी जिंदगी में सब कुछ आसान और एक्सेसिबल हो चुका है। भूख लगी तो खाना इंस्टेंटली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट चाहिए तो एक कॉल में कैब हाजिर है, बोर्डम हो तो फोन का एंडलेस स्क्रॉल है। कंफर्ट ने हमें कन्वीनियंस तो दी है, लेकिन साथ ही हमारी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को चुरा लिया है। जरा सोचिए, हमारे एंसेस्टर्स कैसे जीते थे। उन्हें हर दिन सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, हंटिंग करनी होती थी, लॉन्ग डिस्टेंसेस पैदल चलना पड़ता था और नेचर के अनप्रिडिक्टेबल मौसम से जूझना पड़ता था। उनकी जिंदगी कॉन्स्टेंट डिस्कंफर्ट में थी, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट ने उन्हें स्ट्रांग, अलर्ट और अडेप्टेबल बनाया। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, आज हम छोटे से डिस्कंफर्ट से भी घबरा जाते हैं। थोड़ी गर्मी लगी तो एसी ऑन, हल्की सी भूख लगी तो तुरंत स्नैक्स। बॉडी और माइंड को स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिलता, और यही हमारी वीकनेस बन गई है। ईस्टर कहते हैं कि जब बॉडी और माइंड डिस्कंफर्ट फेस नहीं करते तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। एक कहानी लीजिए। एक व्यक्ति को हाई स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। वो हर छोटी मुश्किल से पैनिक हो जाता था। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो रेगुलर हाइकिंग शुरू करे। शुरू में ये कठिन था, लॉन्ग वॉक्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर, टायर्ड मसल्स, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये डिस्कंफर्ट उसे मेंटली स्ट्रांग बना रहा है। उसके एंजाइटी अटैक्स कम होने लगे और उसने लाइफ के चैलेंजेस को कामली फेस करना सीखा। कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम यह है कि ये टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिससैटिस्फैक्शन पैदा करता है। जैसे जंक फूड, खाने में मजा आता है लेकिन बॉडी को नुकसान करता है, वैसे ही कंफर्ट शॉर्ट टर्म सूदिंग देता है, लेकिन माइंड और स्पिरिट को कमजोर करता है। ईस्टर इस बात पर जोर देते हैं कि डिस्कंफर्ट हमारे लिए सिर्फ चैलेंज नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल नीड है।
हमारी बॉडी और माइंड इसी तरह डिजाइन हुए हैं कि स्ट्रगल करके ही ग्रो करें। अगर स्ट्रगल नहीं तो ग्रोथ भी नहीं। एक सटल ट्रूथ यह है कि कंफर्ट हमें कंट्रोल का इल्यूजन देता है। हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा सुविधा होगी लाइफ उतनी सिक्योर और खुशहाल होगी, लेकिन सच उल्टा है। जितना ज्यादा कंफर्ट उतनी ज्यादा बोर्डम, डिससैटिस्फैक्शन और इनर एम्प्टीनेस। तो इस किताब का पहला इंसाइट हमें यह क्लैरिटी देता है कि कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर हमें स्ट्रांग और जेन्युइनली हैप्पी बनना है तो हमें डिस्कंफर्ट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे कॉन्शियसली एम्ब्रेस करना चाहिए। और यही सोच हमें आगे ले जाती है फिजिकल चैलेंजेस की ओर, क्योंकि डिस्कंफर्ट का सबसे इमीडिएट और पावरफुल इंपैक्ट हमारे शरीर पर दिखाई देता है। लेसन 2, फिजिकल डिस्कंफर्ट, स्ट्रेंथ का असली स्रोत। माइकल ईस्टर बताते हैं कि फिजिकल डिस्कंफर्ट से भागना हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि हमें स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यही स्ट्रगल बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग बनाता है। सोचिए, जिम में एक्सरसाइज क्यों की जाती है? जब हम वेट उठाते हैं तो मसल्स में छोटे छोटे टियर्स होते हैं। ये दर्द अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिससे मसल्स और भी स्ट्रांग बनती हैं। अगर आप डिस्कंफर्ट से बचते हैं और कभी बॉडी को चैलेंज ही नहीं करते तो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। माइकल ईस्टर खुद इस बात को डीपली एक्सप्लोर करने अलास्का के विल्डरनेस में गए। वहां उन्हें हर दिन माइल्स चलना पड़ा, वेदर अनप्रिडिक्टेबल था और भोजन हमेशा अवेलेबल नहीं था। उनके लिए ये डिस्कंफर्ट इनिशियली बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे यही डिस्कंफर्ट उनके अंदर एक नई स्ट्रेंथ और रेजिलियंस लेकर आया। उन्होंने महसूस किया कि बॉडी सिर्फ तब ग्रो करती है जब उसे चैलेंज किया जाता है। एक कहानी लीजिए। एक मिडिल एज व्यक्ति हमेशा फटीग और लेजीनेस महसूस करता था। उसने अपनी लाइफस्टाइल बदलने का फैसला किया और माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू की। शुरुआती दिनों में हर क्लाइंब उसके लिए टॉर्चर थी, ब्रेथलेस होना, सोर मसल्स और एग्जॉस्शन। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने पाया कि उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई, स्ट्रेस कम हो गया और कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्ट से नहीं, डिस्कंफर्ट से आया। फिजिकल डिस्कंफर्ट हमें 3 डिमेंशंस में ग्रो करता है। पहला, स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर बनती है। दूसरा, मेंटल टफनेस, हर फिजिकल स्ट्रगल से माइंड भी रेजिलिएंट सीखता है। तीसरा, कॉन्फिडेंस, जब आप बॉडी को चैलेंज करके जीतते हैं तो खुद पर विश्वास बढ़ता है कि आप बिगर चैलेंजेस भी फेस कर सकते हैं। माइकल ईस्टर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें डिस्कंफर्ट को डोज में लेना चाहिए। एक्सट्रीम सफरिंग की जरूरत नहीं, लेकिन डेली रूटीन में डिस्कंफर्ट शामिल करना जरूरी है। जैसे वॉक करना बजाय हर जगह गाड़ी लेने के, लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स चढ़ना या कभी कभी फास्टिंग करना। ये छोटे डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फ्यूल करते हैं। एक सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ ये है कि फिजिकल डिस्कंफर्ट सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी ट्रेन करता है। जब आप बॉडी को स्ट्रगल में डालते हैं तो माइंड नेचुरली डिसिप्लिन और पेशेंस सीखता है। यही हैबिट बाकी लाइफ के चैलेंजेस में भी काम आती है। तो ये इंसाइट हमें सिखाता है कि कंफर्ट से दूर भागकर ही स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आती है। फिजिकल डिस्कंफर्ट वो फाउंडेशन है जिस पर मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, और यही हमें आगे ले जाता है मेंटल डिस्कंफर्ट की ओर, क्योंकि बॉडी स्ट्रांग होने के बाद असली ग्रोथ तब होती है जब माइंड भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करना सीखता है। लेसन 3, मेंटल डिस्कंफर्ट, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी का रास्ता। माइकल ईस्टर बताते हैं कि अगर फिजिकल डिस्कंफर्ट बॉडी को स्ट्रांग बनाता है तो मेंटल डिस्कंफर्ट माइंड को शार्प करता है। लेकिन आज की दुनिया में हम मेंटल डिस्कंफर्ट से बचने की आदत डाल चुके हैं। जैसे ही बोर्डम या लोनलीनेस महसूस होती है, हम तुरंत फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगते हैं। इससे हम डिस्कंफर्ट को अवॉइड तो कर लेते हैं, लेकिन माइंड की असली कैपेसिटी कभी डिस्कवर नहीं कर पाते। सोचिए, जब आप अकेले बैठे हों और कुछ करने को ना हो तो माइंड बेचैन हो जाता है। साइलेंस और बोर्डम अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन यही अनकंफर्टेबल साइलेंस क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग की जड़ है। दलाई लामा भी कहते हैं कि जब माइंड के पास कुछ करने को नहीं होता तभी वो गहरी क्लैरिटी तक पहुंचता है। माइकल ईस्टर बताते हैं कि उन्होंने अलास्का के विल्डरनेस में ये डिस्कंफर्ट खुद एक्सपीरियंस किया। कई बार उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता था। शुरू में ये बोरिंग और मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उनके माइंड ने खुद को नए इंसाइट्स, ऑब्जर्वेशंस और आइडियाज में बिजी करना शुरू कर दिया। वही मेंटल डिस्कंफर्ट उनके लिए क्लैरिटी और क्रिएटिविटी का सोर्स बन गया। एक कहानी लीजिए। एक यंग राइटर हमेशा डिस्ट्रैक्शन में फंसा रहता था। जब भी वो लिखने बैठता, फोन नोटिफिकेशंस उसे डिस्टर्ब कर देती।
फिर उसने फैसला किया कि वो हर दिन कुछ समय फोन से कंप्लीटली दूर रहेगा और सिर्फ सोचने या लिखने पर फोकस करेगा। शुरुआत में ये मुश्किल था क्योंकि बोर्डम और रेस्टलेसनेस सताते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी राइटिंग डीप और पावरफुल होने लगी। ये ग्रोथ पॉसिबल हुई क्योंकि उसने मेंटल डिस्कम्फर्ट फेस किया। मेंटल डिस्कम्फर्ट हमें 3 डायमेंशंस में एनरिच करता है। पहला, क्रिएटिविटी। जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो माइंड नए सॉल्यूशंस और आइडियाज सोचता है। दूसरा, रेजिलियंस। माइंड बोर्डम और साइलेंस से कंफर्टेबल होना सीखता है। तीसरा, क्लैरिटी। जब माइंड लगातार एक्सटर्नल नॉइज से नहीं भरता तो सोच क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। माइकल ईस्टर इस बात पे जोर देते हैं कि मेंटल डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कीजिए, साइलेंस, बोर्डम और सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस कीजिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग या डिजिटल डिटॉक्स जैसी प्रैक्टिसेस माइंड को डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सिखाती हैं और यहीं से असली क्रिएटिविटी और विजडम जन्म लेती है। एक सटल ट्रूथ ये है कि मेंटल डिस्कम्फर्ट अनकंफर्टेबल तो है, लेकिन डेंजरस नहीं, बल्कि यही डिस्कम्फर्ट हमें डिस्ट्रैक्शन की एडिक्शन से बचाकर असली पोटेंशियल तक ले जाता है। तो ये इनसाइट हमें ये क्लैरिटी देता है कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और रेजिलियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट का सामना करना होगा। और यही सोच हमें आगे ले जाती है इमोशनल डिस्कम्फर्ट की ओर, क्योंकि माइंड की स्ट्रेंथ तभी पूरी होती है जब हम दिल के दर्द और कठिनाइयों से भी भागना बंद करें। लेसन 4, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, हीलिंग और मैच्योरिटी का रास्ता। माइकल ईस्टर बताते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम सिर्फ फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट से ही नहीं बल्कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट से भी भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपने दिल की तकलीफों या पुराने घावों का सामना किया तो हम टूट जाएंगे, इसलिए हम इमोशंस को दबा देते हैं, टीवी, सोशल मीडिया या काम में डूबकर। लेकिन सच यह है कि जितना हम इमोशंस को दबाते हैं वे उतना ही ज्यादा हमें भीतर से खा जाते हैं। सोचिए, किसी ने आपको धोखा दिया या कोई रिश्ता टूट गया। उस दर्द से बचने के लिए आप खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो वही मेमोरीज लौट आती हैं। ये अवॉइडेंस टेम्पररी कंफर्ट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म सफरिंग को बढ़ा देता है। दलाई लामा भी कहते हैं कि इमोशनल पेन को अवॉइड करना फायर को कपड़े से ढकने जैसा है, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है। माइकल ईस्टर कहते हैं कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट को फेस करना जरूरी है क्योंकि वहीं से हीलिंग शुरू होती है। जब आप अपने दर्द को एक्नॉलेज करते हैं, उस पर बैठते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, तभी आप उसे रिलीज कर पाते हैं। एक कहानी लीजिए। एक महिला अपने पिता की डेथ के बाद डिप्रेशन में चली गई। उसने शुरुआत में खुद को बिजी रखकर उस दर्द से भागने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो और हॉलो महसूस करने लगी। फिर उसने थेरेपी शुरू की और कॉन्शियसली अपने ग्रीफ का सामना किया। वो रोई, उसने अपने इमोशंस को व्यक्त किया और धीरे धीरे उसने हीलिंग महसूस की। ये पेनफुल प्रोसेस था, लेकिन यही इमोशनल डिस्कम्फर्ट उसे इनर स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी तक ले गया। इमोशनल डिस्कम्फर्ट हमें 3 गहरी लर्निंग्स देता है। पहला, हीलिंग। जब आप इमोशंस फेस करते हैं तो वे धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। दूसरा, मैच्योरिटी। पेनफुल एक्सपीरियंसेस हमें और एम्पैथेटिक और वाइज बनाते हैं। तीसरा, रेजिलियंस। जब आप इमोशनल स्टॉर्म्स का सामना कर लेते हैं तो अगली बार लाइफ की कठिनाइयां उतनी स्कैरी नहीं लगती। माइकल ईस्टर इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने से ग्रोथ रुक जाती है। इसके बजाय हमें इसे फेस करने की आदत डालनी चाहिए। जर्नलिंग, थेरेपी या ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना, ये सब हेल्दी तरीके हैं जिससे आप इमोशंस को सप्रेस नहीं बल्कि प्रोसेस कर सकते हैं। एक सटल ट्रूथ ये है कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट से भागना आपको फ्रेजाइल बनाता है, जबकि उसे फेस करना आपको इंडिस्ट्रक्टिबल स्ट्रेंथ देता है। यही स्ट्रेंथ रियल हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। तो ये इनसाइट हमें ये क्लैरिटी देता है कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट कोई कर्स नहीं बल्कि ब्लेसिंग है। ये हमें हील करता है, मैच्योर बनाता है और हमें डीपर हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। और यही थॉट हमें आगे ले जाता है अनसर्टेनिटी की ओर, क्योंकि डिस्कम्फर्ट का सबसे कॉमन रूप है फ्यूचर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और उसे एम्ब्रेस करना ही हमें फियरलेस और फ्री बनाता है। लेसन 5, अनसर्टेनिटी, असली फ्रीडम का गेटवे। हमारी मॉडर्न लाइफ सर्टेनिटी की आदत डाल चुकी है। कैलेंडर में हर मीटिंग फिक्स है, मैप्स हमें हर टर्न बता देते हैं और टेक्नोलॉजी हमें हर सवाल का तुरंत जवाब देती है। लेकिन जिंदगी की असली ब्यूटी सर्टेनिटी में नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी में है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें ग्रो करती है और यही डिस्कम्फर्ट हमें फियरलेस बनाती है। सोचिए, जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो तो एक्साइटमेंट कहां से आएगी? प्रेडिक्टेबल लाइफ सेफ जरूर लगती है, लेकिन उसमें थ्रिल और मीनिंग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अनसर्टेनिटी डरावनी लगती है, लेकिन यही ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता खोलती है। लेखक एक अनुभव साझा करते हैं। अलास्का की विल्डरनेस में हर दिन उनके लिए नया चैलेंज लाता था।
उन्हें नहीं पता होता था कि आज मौसम कैसा होगा, रास्ता कहां तक सुरक्षित रहेगा या भोजन कितना मिलेगा। ये अनसर्टेनिटी शुरू में डर पैदा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि अनसर्टेनिटी ने उन्हें प्रेजेंट में जीना सिखाया और इनर कॉन्फिडेंस डेवलप किया। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक युवा हमेशा सिक्योर जॉब में रहना चाहता था क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी से डर लगता था, लेकिन अंदर से वो क्रिएटिव वर्क करना चाहता था। सालों तक उसने कंफर्ट जोन में रहकर कॉम्प्रोमाइज किया। आखिरकार उसने रिस्क लिया और अपनी पैशन बेस्ड जर्नी शुरू की। शुरुआत कठिन थी, इनकम अनसर्टेन थी, लेकिन यही अनसर्टेनिटी उसे क्रिएटिविटी और फ्रीडम की ओर ले गई। धीरे धीरे उसने ना सिर्फ सफलता पाई बल्कि सेटिस्फैक्शन भी। अनसर्टेनिटी हमें 3 गहरी सीखें देती है। पहली, करेज। जब आउटकम फिक्स नहीं होता तभी साहस दिखाना पड़ता है। दूसरी, अडैप्टेबिलिटी। अनसर्टेनिटी माइंड को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरी, फ्रीडम। प्रेडिक्टेबल लाइफ हमें केज में रखती है, जबकि अनसर्टेनिटी हमें नए होराइजन्स एक्सप्लोर करने की आजादी देती है। लेखक बताते हैं कि अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क लिया जाए। इसका अर्थ है कि अननोन से डरने के बजाय उसे क्यूरियोसिटी और ओपननेस के साथ फेस किया जाए। यही एटीट्यूड ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। एक सटल इंसाइट यह है कि सर्टेनिटी सिर्फ इल्यूजन है। कोई भी फ्यूचर पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होता। जब हम इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब अनसर्टेनिटी हमें डराती नहीं बल्कि इंस्पायर करती है। तो यह हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि अनसर्टेनिटी कोई एनिमी नहीं बल्कि हिडन टीचर है। जब हम उसे एम्ब्रेस करना सीखते हैं, तभी हम फियरलेस, क्रिएटिव और ट्रूली अलाइव बनते हैं। और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने की ये स्ट्रेंथ हमें आगे ले जाती है सॉलिट्यूड की ओर, क्योंकि जब हम अकेलेपन से अनकंफर्टेबल नहीं होते, तभी हम अपने माइंड और सोल से गहराई से जुड़ पाते हैं। लेसन 6, सॉलिट्यूड यानी इनर स्ट्रेंथ की खिड़की। आज की दुनिया में अकेले रहना लगभग असंभव हो गया है। हर वक्त फोन, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस हमारा साथ देते हैं। लेकिन माइकल ईस्टर कहते हैं कि सॉलिट्यूड यानी सच में अकेले रहना अनकंफर्टेबल तो है, पर ग्रोथ और क्लैरिटी के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, माइंड रेस्टलेस होने लगता है। पुरानी यादें, अधूरे काम और डर दिमाग में घूमते रहते हैं। यही डिस्कम्फर्ट हमें बार बार डिस्ट्रैक्शन की ओर धकेलता है। लेकिन अगर हम इस डिस्कम्फर्ट को फेस करें, तो सॉलिट्यूड हमें अपने भीतर की गहराई से जोड़ देता है। लेखक अलास्का के अनुभव का जिक्र करते हैं। वहां कई बार वे घंटों और कभी-कभी पूरे दिन अकेले रहते थे। शुरुआत में ये अजीब और मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे सॉलिट्यूड ने उन्हें दिखाया कि असली क्लैरिटी और स्ट्रेंथ साइलेंस में ही छिपी है। जब कोई एक्सटर्नल नॉइज नहीं होता, तो माइंड अपने हिडन लेयर्स रिवील करता है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक एंटरप्रेन्योर लगातार लोगों से घिरा रहता था, मीटिंग्स, कॉल्स और सोशल गैदरिंग्स। जब भी वो अकेला होता, उसे बेचैनी घेर लेती। लेकिन बर्नआउट के बाद उसने फैसला किया कि वो हर हफ्ते कुछ घंटे पूरी तरह अकेले बिताएगा, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरुआती डिस्कम्फर्ट कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू किया। उसी सॉलिट्यूड ने उसे नए आइडियाज, बेहतर डिसीजंस और इनर पीस दी। सॉलिट्यूड हमें 3 बड़े गिफ्ट्स देता है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपनी असली प्रायोरिटीज और इमोशंस को पहचानते हैं। दूसरा, क्रिएटिविटी। साइलेंस में माइंड नए कनेक्शंस बनाता है और इमेजिनेशन खुलती है। तीसरा, इनर स्ट्रेंथ। जब आप अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं, तो लोनलीनेस का डर कम हो जाता है और इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है। यह समझना जरूरी है कि सॉलिट्यूड और आइसोलेशन अलग अलग है। आइसोलेशन मजबूरी है, सॉलिट्यूड चॉइस है। जब आप कॉन्शियसली अकेले समय बिताते हैं, तो यह आपको ड्रेन नहीं बल्कि रिचार्ज करता है। एक सटल ट्रूथ यह है कि सॉलिट्यूड अनकंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि यह हमें हमारे असली सेल्फ से मिलाता है। हम डिस्ट्रैक्शंस के पीछे छिपते हैं ताकि खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन जब आप खुद से फेस टू फेस होते हैं, तभी असली हीलिंग और ग्रोथ शुरू होती है। तो ये इनसाइट हमें ये क्लैरिटी देता है कि सॉलिट्यूड डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि एक सेक्रेड स्पेस है। यही स्पेस हमें क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और पर्पस देता है। और सॉलिट्यूड से निकली ये क्लैरिटी हमें आगे ले जाती है रिस्क टेकिंग की ओर, क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं, तभी आप साहस के साथ नए और चुनौतीपूर्ण कदम उठाते हैं। लेसन 7, रिस्क टेकिंग, ग्रोथ का दरवाजा।
माइकल ईस्टर कहते हैं कि कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह हमें रिस्क लेने से रोकता है। हमें सर्टेनिटी चाहिए, गारंटीज चाहिए कि अगर हमने ये कदम उठाया तो रिजल्ट सेफ होगा। लेकिन ट्रुथ यह है कि कोई भी बड़ा बदलाव या ग्रोथ तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हम रिस्क लेने के डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस ना करें। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन अगर वो गिरने के डर से कभी कोशिश ही ना करे तो बैलेंस सीख ही नहीं पाएगा। यही प्रिंसिपल हमारी पूरी लाइफ पर लागू होता है। लेखक अपने अलास्का ट्रिप में बताते हैं कि वहां सर्वाइवल ही एक कांस्टेंट रिस्क था। मौसम अनप्रेडिक्टेबल था, रास्ते अनजान थे और हर दिन अनसर्टेन चैलेंजेस लाता था। लेकिन इन्हीं रिस्क्स ने उन्हें स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट बनाया। उन्होंने महसूस किया कि रिस्क टेकिंग डरावना जरूर है, लेकिन यही हमें इवॉल्व करता है। एक प्रेरणादायक कहानी लीजिए। एक यंग प्रोफेशनल स्टेबल जॉब में था, सैलरी ठीक थी, लेकिन दिल से वो खुश नहीं था। उसका सपना था अपना स्टार्टअप शुरू करना। सालों तक उसने रिस्क से बचते हुए कॉम्प्रोमाइज किया। आखिरकार उसने लीप लिया और अपना वेंचर शुरू किया। शुरुआती महीनों में अनसर्टेनिटी और चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे उसने ना सिर्फ सक्सेस पाया बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ भी। रिस्क टेकिंग ने उसे वो सेटिस्फैक्शन दी जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकता था। रिस्क टेकिंग हमें 3 बड़ी सीखें देता है। पहली, करेज। जब आप रिस्क्स फेस करते हैं तो डर कम और साहस ज्यादा होता है। दूसरी, ग्रोथ। रिस्क के बिना नई स्किल्स और नए एक्सपीरियंसेस इम्पॉसिबल है। तीसरी, सेल्फ डिस्कवरी। रिस्क आपको दिखाता है कि आपकी असली ताकत कहां छिपी है। माइकल ईस्टर लिखते हैं कि रिस्क लेने का मतलब रेकलेसनेस नहीं है। इसका अर्थ है कैलकुलेटेड चैलेंजेस लेना, ऐसे कदम जो अनकंफर्टेबल हों लेकिन जिनसे आप इवॉल्व कर सकें, चाहे वो नई जगह यात्रा करना हो, नया स्किल सीखना हो या कोई टफ डिसीजन लेना हो। रिस्क टेकिंग माइंड और स्पिरिट को एक्सपैंड करता है। एक सटल ट्रूथ ये है कि रिस्क से बचना भी खुद में एक रिस्क है। कंफर्ट जोन में रहकर आप टेम्परेरी सेफ्टी पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट जरूर पाते हैं। तो ये इंसाइट हमें क्लैरिटी देता है कि रिस्क टेकिंग डिस्कम्फर्ट है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको ग्रोथ और फुलफिलमेंट की ओर ले जाता है। और यही थॉट हमें आगे ले जाती है डिसिप्लिन की ओर, क्योंकि रिस्क्स लेने के बाद उन्हें सस्टेन करने और सक्सेस बनाने के लिए डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी कुंजी है। लेसन 8, डिसिप्लिन, डिस्कम्फर्ट को मास्टर करने की कुंजी। माइकल ईस्टर बताते हैं कि डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना सिर्फ मोटिवेशन से पॉसिबल नहीं। मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो आपको लगातार अनकंफर्टेबल जोन्स में टिकाए रखती है। सोचिए, जिम ज्वाइन करना आसान है। पहले हफ्ते एनर्जी हाई होती है, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जैसे ही सोरनेस बढ़ती है और कंफर्ट जोन की आवाज आती है, आज रेस्ट कर लो, कल से फिर स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यहां मोटिवेशन काम नहीं आता, डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाता है। लेखक अपने अलास्का ट्रिप में लिखते हैं कि सर्वाइवल के लिए उन्हें रोज लॉन्ग हाइक्स करनी पड़ती थीं, वेदर का सामना करना पड़ता था और भोजन ढूंढना पड़ता था। वहां कोई लग्जरी नहीं थी कि मन हुआ तो आराम कर लिया। हर दिन के डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके चलने के लिए डिसिप्लिन ही उनका सहारा था। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक युवक मैराथन की तैयारी कर रहा था। शुरुआती दिनों में एंथुजियाज्म हाई था, लेकिन जैसे ही लॉन्ग रन शुरू हुई और बॉडी थकान से जूझने लगी तो छोड़ने का मन हुआ। लेकिन उसने सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस किया। फिक्स्ड स्केड्यूल, डेली टारगेट्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आखिरकार उसने न सिर्फ मैराथन कंप्लीट किया, बल्कि अपने भीतर रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया। डिसिप्लिन डिस्कम्फर्ट को 3 तरीकों से प्रोडक्टिव बनाता है। पहला, कंसिस्टेंसी। रेगुलर अनकंफर्टेबल एक्शंस ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। दूसरा, रेजिलियंस बिल्डिंग। डिसिप्लिन माइंड को ट्रेन करता है कि डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है, लेकिन उसका रिवॉर्ड परमानेंट है। तीसरा, ट्रस्ट इन सेल्फ। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीफ ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। माइकल ईस्टर के मुताबिक डिसिप्लिन को बोरिंग या रिजिड न समझें, इसे फ्रीडम का रास्ता मानिए। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप कंफर्ट जोन के गुलाम नहीं रहते, आप खुद तय करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। एक सटल ट्रूथ यह है कि डिसिप्लिन डिस्कम्फर्ट को अनबेरेबल नहीं रहने देता, ये डिस्कम्फर्ट को मैनेजेबल बनाता है। हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर डिसिप्लिन आपको बड़े अनकंफर्टेबल चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार करता है।
तो ये इनसाइट हमें क्लैरिटी देता है कि डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो डिस्कम्फर्ट को ग्रोथ और सक्सेस में बदल देता है। और डिसिप्लिन का यही फ्लो हमें आगे ले जाता है अडैप्टेबिलिटी की ओर, क्योंकि जब आप लगातार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेसन 9, अडैप्टेबिलिटी, बदलती दुनिया में सबसे बड़ी ताकत। माइकल ईस्टर लिखते हैं कि डिस्कम्फर्ट हमें अडैप्टेबिलिटी सिखाता है। मॉडर्न लाइफ प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन सच ये है कि हर दिन अनसर्टेनिटी और बदलाव से भरी हुई है। अगर हम अडैप्टेबल नहीं होंगे तो हर छोटी सी चेंज भी हमें परेशान कर देगी, लेकिन जब हम डिस्कम्फर्ट फेस करना सीखते हैं तो अडैप्टेबिलिटी हमारी सेकंड नेचर बन जाती है। सोचिए, नेचर में वही स्पीशीज सर्वाइव करती हैं जो अडैप्टेबल होती हैं। डायनासोर्स पावरफुल थे, लेकिन अडैप्टेबिलिटी की कमी ने उन्हें खत्म कर दिया। दूसरी तरफ छोटे से जीव भी सर्वाइव कर पाए क्योंकि उन्होंने बदलाव को अपनाना सीखा। इंसानों के लिए भी यही प्रिंसिपल है। लेखक बताते हैं कि अलास्का में सर्वाइवल पूरी तरह अडैप्टेबिलिटी पर डिपेंड था। कभी मौसम अचानक बदल जाता, कभी रास्ता अनजान होता, कभी रिसोर्सेज कम पड़ जाते। अगर वे रिजिड माइंडसेट के साथ जाते तो सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। लेकिन हर नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करके उन्होंने सीखा कि अडैप्टेबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक महिला कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी। अचानक कंपनी डाउनसाइजिंग हुई और उसकी जॉब चली गई। शुरुआत में यह शॉक था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को अडैप्ट किया, नई स्किल्स सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की और इवेंचुअली अपना बिजनेस खड़ा किया। जॉब लॉस डिस्कम्फर्ट था, लेकिन अडैप्टेबिलिटी ने उसे एक नया और बेहतर रास्ता दिखाया। अडैप्टेबिलिटी 3 डायमेंशंस में काम करती है। पहला, इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आप अडैप्टेबल होते हैं तो सेटबैक्स आपको तोड़ते नहीं। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप हर चैलेंज को रिजिड वॉल की तरह नहीं बल्कि पजल की तरह देखते हैं। तीसरा, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। अडैप्टेबिलिटी आपको बदलाव में छुपे नए अपॉर्चुनिटीज दिखाने की नजर देती है। माइकल ईस्टर ये भी बताते हैं कि अडैप्टेबिलिटी डिस्कम्फर्ट से ही जन्म लेती है। जब हम खुद को टफ सिचुएशंस में डालते हैं, जैसे ट्रैवल करना, अनफेमिलियर जगहों पर नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना या डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट करना, तो हमारा माइंड नेचुरली फ्लेक्सिबल बनता है। एक सटल इंसाइट ये है कि अडैप्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ एडजस्ट करना नहीं बल्कि इवॉल्व करना है। जब आप डिस्कम्फर्ट के बीच अडैप्ट करते हैं तो आप स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन जाते हैं। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि अडैप्टेबिलिटी मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है और इसे डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना। और यही अडैप्टेबिलिटी हमें आगे ले जाती है ग्रैटिट्यूड की ओर, क्योंकि जब आप बदलाव को अपनाते हैं तभी आप उन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को पहचान पाते हैं जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। लेसन 10, ग्रैटिट्यूड, डिस्कम्फर्ट से जन्मी असली खुशी। माइकल ईस्टर बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ तब गहरी होती है जब हम डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं। कंफर्ट जोन में सब कुछ इतना इजी होता है कि हम ब्लेसिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड मानने लगते हैं, लेकिन जब हम थोड़े समय के लिए डिस्कम्फर्ट में जीते हैं तब हमें ऑर्डिनरी चीजों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू समझ आती है। सोचिए, अगर आप रोज एलिवेटर इस्तेमाल करते हैं तो स्टेयर्स चढ़ने का महत्व कभी महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर अचानक एलिवेटर बंद हो जाए और आपको बार बार स्टेयर्स चढ़ना पड़े तो कुछ ही दिनों में आप सोचेंगे, वाह, एलिवेटर कितना बड़ा गिफ्ट है। डिस्कम्फर्ट हमें छोटी सी चीज की भी अहमियत सिखाता है। लेखक अपने अलास्का के अनुभव में लिखते हैं कि कई दिनों तक उन्हें बेसिक कंफर्ट्स नहीं मिले, ना इंटरनेट, ना हॉट शावर, ना रेडीमेड खाना। शुरू में यह सब कठिन था, लेकिन जब वे सिविलाइजेशन में लौटे और एक सिंपल शावर लिया तो उन्हें लगा जैसे ये सबसे बड़ा लग्जरी है। डिस्कम्फर्ट ने ग्रैटिट्यूड को गहराई से जगाया। एक कहानी लीजिए। एक युवक हमेशा कंप्लेंट करता था, ट्रैफिक, जॉब स्ट्रेस और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। फिर उसने 10 दिन का विल्डरनेस ट्रिप किया, जहां न बेड था, न फोन सिग्नल, न आसान खाना। शुरुआत में उसने डिस्कम्फर्ट को कोसा, लेकिन ट्रिप खत्म होने के बाद जब वे अपने वार्म बेड में सोया तो उसके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल थी। उसने पहली बार महसूस किया कि ऑर्डिनरी कंफर्ट्स कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ग्रैटिट्यूड डिस्कम्फर्ट से 3 तरीकों से स्ट्रेंथन होती है। पहला, अवेयरनेस, आप ब्लेसिंग्स नोटिस करना शुरू करते हैं। दूसरा, अप्रिसिएशन, कंफर्ट्स को वैल्यू करते हैं बजाय उन्हें ग्रांटेड मानने के। तीसरा, कंटेंटमेंट,
ग्रैटिट्यूड आपको सेटिस्फैक्शन देती है, जिससे कंपैरिजन और जेलसी कम हो जाती है। माइकल ईस्टर लिखते हैं कि ग्रैटिट्यूड की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये एक्सटर्नल लग्जरीज पर डिपेंड नहीं करती, ये माइंडसेट है और डिस्कम्फर्ट इसे एक्टिवेट करता है। जब आप स्ट्रगल फेस करते हैं तो माइंड नेचुरली ब्लेसिंग्स की ओर फोकस करना सीखता है। एक सटल इंसाइट ये है कि ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करती है। कंफर्ट टेम्पररी प्लेजर देता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड डिस्कम्फर्ट को भी पॉजिटिव मीनिंग में बदल देता है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि डिस्कम्फर्ट ग्रैटिट्यूड को गहराई देता है और ग्रैटिट्यूड ही असली हैप्पीनेस का सोर्स है। और ग्रैटिट्यूड से निकली ये पॉजिटिविटी हमें आगे ले जाती है पर्सपेक्टिव की ओर, क्योंकि जब हम डिस्कम्फर्ट को नए नजरिए से देखते हैं तभी हमें समझ आता है कि ये क्राइसिस नहीं बल्कि हिडन अपॉर्चुनिटी है। लेसन 11 पर्सपेक्टिव, डिस्कम्फर्ट से बदलती नजर। माइकल ईस्टर कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट सिर्फ स्ट्रगल नहीं लाता, ये हमारी नजर भी बदलता है। जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं तो लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से देखना सीखते हैं। कंफर्ट जोन में रहते हुए हम अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट हमें प्रायोरिटीज और वैल्यूज की क्लैरिटी देता है। सोचिए, जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो इरिटेशन होती है, लेकिन अगर आपने कभी आज तक बिना रोड, बिना ट्रांसपोर्ट के जंगल पार किया हो तो आपको ट्रैफिक जैम मामूली लगेगा। यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। लेखक अलास्का के अनुभव का जिक्र करते हैं। वहां कई बार बेसिक नीड्स भी पूरी करना मुश्किल था, जैसे पानी लाना, खाना ढूंढना। इन स्ट्रगल्स ने उन्हें यह सिखाया कि मॉडर्न लाइफ में हमारी कंप्लेंट्स कितनी ट्रिवियल है। यही डिस्कम्फर्ट पर्सपेक्टिव बदल देता है और ग्रैटिट्यूड को गहरा करता है। एक कहानी लीजिए। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हमेशा कंप्लेन करता था, लॉन्ग आवर्स, डेडलाइंस और मीटिंग्स। उसे लगता था कि उसकी लाइफ टफेस्ट है। फिर वो एनजीओ के साथ वॉलंटियरिंग करने गांव गया, जहां लोग बेसिक बिजली और पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहां के लोगों की रेजिलियंस और पॉजिटिविटी देखकर उसकी नजर बदल गई। वापस आने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी कंप्लेंट्स वास्तव में छोटी थीं और उसकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स थीं। डिस्कम्फर्ट हमें पर्सपेक्टिव शिफ्ट के 3 गिफ्ट्स देता है। पहला, क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज। आपको समझ आता है कि क्या सच में जरूरी है और क्या बस ट्रिवियल है। दूसरा, एप्रिसिएशन ऑफ ब्लेसिंग्स। कंफर्ट्स की वैल्यू गहराई से महसूस होती है। तीसरा, ह्यूमिलिटी। डिस्कम्फर्ट अहंकार तोड़ता है और आपको ग्राउंडेड बनाता है। माइकल ईस्टर लिखते हैं कि डिस्कम्फर्ट हमारी इल्यूजन्स तोड़ता है। जब सब कुछ आसान होता है तो हम सोचते हैं कि यही लाइफ की नॉर्मल स्टेट है, लेकिन डिस्कम्फर्ट हमें रियलिटी दिखाता है कि स्ट्रगल ही ग्रोथ और मीनिंग का हिस्सा है। एक सटल ट्रूथ यह है कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपको सिर्फ हैप्पियर नहीं बनाता, बल्कि आपको दूसरों के प्रति कंपैशनेट भी बनाता है। जब आप खुद स्ट्रगल से गुजरते हैं तो आप दूसरों की पेन को समझने लगते हैं। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि डिस्कम्फर्ट क्राइसिस नहीं है, ये एक टीचर है जो हमारी नजर बदलकर लाइफ को नया मीनिंग देता है। और यही बदलती नजर हमें आगे ले जाती है अल्टीमेट इनसाइट की ओर, रेजिलियंस। क्योंकि जब पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है तभी हम हर डिस्कम्फर्ट को स्ट्रेंथ में बदलने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं। लेसन 12, रेजिलियंस, हर तूफान में खड़े रहने की ताकत। माइकल ईस्टर बताते हैं कि डिस्कम्फर्ट का सबसे बड़ा रिवॉर्ड रेजिलियंस है। रेजिलियंस मतलब सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं, बल्कि हर सेटबैक से और मजबूत होकर लौटना। कंफर्ट जोन में रेजिलियंस कभी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि वहां स्ट्रगल ही नहीं होता। लेकिन जब हम बार बार डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी ताकत बनती है जो हमें हर तूफान में ग्राउंडेड रखती है। सोचिए, एक पेड़ जो हर वक्त परफेक्ट वेदर में खड़ा हो, उसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होंगी। लेकिन जो पेड़ स्टॉर्म, बारिश और धूप सब झेलता है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। यही रेजिलियंस है। लेखक अलास्का में सर्वाइवल के दौरान बार बार मुश्किलों से टकराए। हंगर, एग्जॉशन, अनप्रिडिक्टेबल वेदर, ये सब उनकी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को चैलेंज करते थे। लेकिन हर बार डिस्कम्फर्ट फेस करने के बाद उन्होंने पाया कि उनकी रेजिलियंस और बढ़ गई। वही ताकत आगे के हर चैलेंज में उनका फाउंडेशन बनी। एक प्रेरणादायक कहानी लीजिए। एक खिलाड़ी इंजरी की वजह से साल भर खेल से दूर रहा। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने उस समय को सेल्फ डिसिप्लिन, थेरेपी और मेंटल कंडीशनिंग में लगाया। शुरुआत में यह पेनफुल और अनकंफर्टेबल था, लेकिन इसी डिस्कम्फर्ट ने उसकी रेजिलियंस बनाई। कमबैक के बाद वो पहले से ज्यादा फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बन गया। रेजिलियंस डिस्कम्फर्ट से 3 डायमेंशंस में जन्म लेती है। पहला, मेंटल टफनेस।
जब आप बार बार डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं तो माइंड पैनिक नहीं करता। दूसरा, इमोशनल स्टेबिलिटी। आप सेटबैक से टूटते नहीं बल्कि उन्हें प्रोसेस करके बाउंस बैक करते हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंस। रेजिलियंस आपको यह ट्रस्ट देती है कि चाहे कुछ भी हो आप उससे उभर सकते हैं। माइकल ईस्टर बताते हैं कि रेजिलियंस कोई एक बार बनने वाली क्वालिटी नहीं है, ये हर डिस्कम्फर्ट के साथ स्ट्रेंथन होती है। जितना आप खुद को चैलेंजेस में डालते हैं उतना ही रेजिलियंस मजबूत होती जाती है। एक सटल ट्रूथ यह है कि रेजिलियंस पेन को एलिमिनेट नहीं करती लेकिन पेन को ट्रांसफॉर्म करती है। ये आपको विक्टिम से वॉरियर बना देती है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि डिस्कम्फर्ट से भागना मतलब रेजिलियंस खोना, लेकिन डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना मतलब हर स्टॉर्म में रूटेड रहना। यही रेजिलियंस आपको ना सिर्फ सरवाइव कराती है बल्कि थ्राइव यानी कि फलना फूलना भी सिखाती है। और यही हमें इस पूरी किताब के अंतिम संदेश तक ले जाता है कि कंफर्ट क्राइसिस से बाहर निकलकर ही हम अपनी असली कैपेसिटी डिस्कवर कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल, स्ट्रॉन्ग और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। कंक्लूजन, कंफर्ट से बाहर निकलने की हिम्मत। माइकल ईस्टर की ये किताब हमें एक गहरा सच दिखाती है। कंफर्ट हमें खुश और सुरक्षित नहीं बनाता बल्कि धीरे धीरे कमजोर और असंतुष्ट कर देता है। असली खुशी, स्ट्रेंथ और फुलफिलमेंट डिस्कम्फर्ट को फेस करने से आती है। जब हम फिजिकल चैलेंजेस लेते हैं, मेंटल साइलेंस को एक्सेप्ट करते हैं, इमोशनल पेन को प्रोसेस करते हैं, अनसर्टेनिटी को अपनाते हैं, सॉलिट्यूड में खुद से मिलते हैं और रिस्क्स लेकर आगे बढ़ते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत डिस्कवर करते हैं। डिस्कम्फर्ट हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अडैप्टेबिलिटी देता है, ग्रैटिट्यूड को गहरा करता है और पर्सपेक्टिव बदलता है। और आखिरकार यही डिस्कम्फर्ट रेजिलियंस पैदा करता है, वो ताकत जो हमें हर सेटबैक के बाद और मजबूत बनाती है। यही रेजिलियंस हमें लाइफ के हर तूफान में ग्राउंडेड रखती है और हैप्पीनेस को सस्टेनेबल बनाती है। अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में कैद रखेंगे या डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करके ग्रो करेंगे। याद रखिए, कंफर्ट जोन सेफ लगता है लेकिन वहीं सबसे ज्यादा रिग्रेट्स जन्म लेते हैं। ग्रोथ और फुलफिलमेंट हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट चुनने का। शायद ये एक लंबी वॉक हो, कोल्ड शावर हो, फोन से कुछ घंटे दूर रहना हो या कोई टफ प्रोजेक्ट शुरू करना हो। जो भी हो, हर डिस्कम्फर्ट एक गिफ्ट है। ये आपको स्ट्रॉन्ग, अवेयर और फुलफिल्ड बनाएगा। अगर ये समरी आपको मीनिंगफुल लगी हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की सोलफुल समरीज लाते हैं जो आपकी सोच को बदलेंगी और आपको एक पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाएंगी। याद रखिए, कंफर्ट टेम्पररी है लेकिन डिस्कम्फर्ट से जन्मी ग्रोथ और हैप्पीनेस हमेशा के लिए है।